अब तुम बोल रहे हो कि भैया ये सब कुछ हो गया, ये तो आपने सिक्योरिटी वाली चीज़ बना दी, लेकिन एक और चीज़ है, एक और चीज़ हमारी जो फंस रही है कि यार भाई, आप जब रिलीज़ करवा रहे हो ना, तो यार एक गड़बड़ हुई ये भी हो सकती है कि जब मैं रिलेयर से रिलीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए इस सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ, तुम बस ये मत बोलना कि यार ये तो ढंग से नहीं है, ये तो गड़बड़ है, ये तो छोटा मोटा ही चीज़ें बताई आपने, छोटी सिक्योरिटी बताई है, लेकिन वो छोटा छोटा लेके फिर आगे लेके एकदम से जैसे प्रोडक्शन लेवल पे होता है, हम वहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो यार जैसे रिलेयर है और हमने जहाँ से रिलीज़ करवा दे रहे हैं, तो यार तुमने देखा होगा ना कि हम ना रिलीज़ डायरेक्ट जो डेस्टिनेशन एड्रेस हमें रिलेयर से प्रोवाइड हो रहा है ना, हम डायरेक्ट वहाँ से रिलीज़ करवा दे रहे हैं। डायरेक्ट रिलीज़ करवा दे रहे हो मतलब समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। मैंने बोला कि यार हमारे पास एक लॉक हो गया, ठीक है, रिलेयर है और हमारे पास रिलीज़ है। लॉक होने के बाद हमारे पे आएगी लॉक ट्रांजेक्शन हैश। तो यार पॉसिबल चांसेस पता है क्या है कि हम इसी लॉक ट्रांजेक्शन हैश के लिए दो दो बार या दो से ज़्यादा बार रिलीज़ करवा दें, ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हमें ये जो मैंने तुम्हें ऊपर चीज़ बताई थी उसमें ये चीज़ की दिक्कत है, क्योंकि रिलीज में मैं क्या क्या चीज़ें सेट कर रहा था, सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस और अमाउंट। तो भाई भैया ये भी तो हो सकता है कि यार आप एक लॉक ट्रांजेक्शन के लिए मल्टीपल रिलीज चलवा दो, यार ये भी गड़बड़ है, ये तो नहीं करना चाहिए हमें। हाँ ये कैच है यहाँ पे, तुम मतलब सिर्फ एक लॉक ट्रांजेक्शन्स के लिए हैश के लिए मतलब कि तुमने एक बार सिपोलिया भेजे, ठीक है, ब्रिज में, हमारे वाले ब्रिज में, और वहाँ से तुम्हारे एड्रेस पे जो तुमने डेस्टिनेशन एड्रेस भेजा था वहाँ से 3 निकल गए, 3 हॉल्स की ईच निकल गए, गड़बड़ है ना, ये नहीं होना चाहिए ना। तुम्हारा तो फ़ायदा है लेकिन सिस्टम का तो नुकसान हो गया ना, ठीक है। अब इसके लिए हम इस सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चलो वो देखते हैं। फिर इसमें हम लोग देखते हैं, चलो क्या कर सकते हैं कि यार सबसे पहले यह है लॉक चीज़, यह है रिलीज़ वाली चीज़, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि लॉक में हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस एड्रेस जीरो तो नहीं है, ये देख लेंगे। इवेंट्स एमिट करवा देंगे, जिसको हम, जो मैंने तुम्हें बोला था, मैथमेटिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर हम अपने रिलेयर को भेजेंगे कि ये जैसे कि आया से 298, फिर हम अपने रिलेयर पे बोलेंगे कि भाई 298 इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पे सिपोलिया से इसकी हेल्प से हमने जो कॉन्टैक्ट इंटरफेस बनाया है वहाँ से कोई इस वैल्यू की चीज़ें ब्रॉडकास्ट हुई है कि नहीं हुई है तो उसे पकड़ लो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये लॉक फंक्शन है ऐसा। फिर रिलीज में मैंने तुम्हें बोला था कि डेस्टिनेशन एड्रेस भेज देंगे और हम लोग अमाउंट भेज देंगे कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस पे यहाँ चेक हो रहा है, रिलीज़ में चेक हो रहा है। और फिर मैंने बोला था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से पैसे भेजेंगे डेस्टिनेशन की तरफ, वो चीज़ हो रही है यहाँ कि डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारा पेबल है, क्योंकि पेबल चीज़ें वाले में ही पैसे जा सकते हैं, और हम कॉन्ट्रैक्ट से डेस्टिनेशन एड्रेस पे पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। और हम कितनी अमाउंट भेज रहे हैं, ये रही वो, ये सेम अमाउंट है जो हमारे पास रिलेयर से मिलेगी, वो अमाउंट हम इसमें सेट करके भेज रहे हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डॉट कॉल लगा देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही पैसे निकलते हैं, कि ये नहीं कि भैया कहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट से ही भेज रहे हैं पैसे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब डॉट कॉल लगा देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट से ही पैसे निकालने का तरीका होता है, या बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही पैसे निकलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अलग है थोड़ा सा, वो बताते हैं क्या है अलग, ठीक है। कि यार भैया सबसे पहले जो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि यार लॉक ट्रांजेक्शन हैश, सिंगल लॉक ट्रांजेक्शन हैश के लिए मल्टीपल निकल सकते हैं रिलीज़, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हैंडल हम करेंगे कि ताकि आप लोग समझ जाए, ठीक है। अब लॉक ट्रांजेक्शन हैश बोले तो क्या, जब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को, वो सॉरी, जब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को सिपोलिया पे हिट करवाया होगा तो ये वाला फंक्शन चला होगा भैया, सीधी सी बात है, ये फंक्शन आपको चला होगा तो आपको एक लॉक ट्रांजेक्शन हैश मिली होगी। लॉक ट्रांजैक्शन हैश मतलब कि ये प्रूफ है ब्लॉकचेन के ऊपर कि आपने एक सिपोलिया सिस्टम में दिया है, एक एक सिपोलिया आपने इस कंपनी को या इस जिस ब्रिज को आप यूज़ कर रहे हो उसमें दे दिया है, ठीक है, ताकि आगे जाके अगर आपका रिलीज़ ना हो पाया कोई, ठीक है, दिक्कत हो गई तो आप उसको दिखा सकते हो कि भाई ये है मेरी ट्रांजैक्शन हैश, ठीक है, ये है लॉक ट्रांजैक्शन हैश, ये प्रूफ है कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में एक सिपोलिया डाल दिया, ठीक है। ये लॉक ट्रांजैक्शन हैश है। अब ये लॉक ट्रांजैक्शन हैश जाएगी रिलेयर के पास, मतलब रिलेयर के पास आ गई, और मैंने क्या बोला था कि रिलेयर आपका कॉल कराएगा
रिलीज़ को। अब वही जो ये इन्वोक करने के बाद जब यूज़र ने ये फंक्शन इन्वोक करा है उससे हमें लॉक ट्रांजैक्शन हैश मिली, ये लॉक ट्रांजैक्शन हैश सेम है, ठीक है। अब यह क्या करते हैं कि हम इस लॉक ट्रांजैक्शन हैश इस चीज़ के लिए तो इसी चीज़ के लिए तो हम लोग रिलीज़ कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। हमने 1 सिपोलिया डाले, अब हम इस चीज़ के लिए एक हॉल्स की रिलीज़ करवाएंगे ना, ठीक है। तो इस लॉक ट्रांजैक्शन हैश के लिए मैं देखता हूँ कि ये सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं करूँगा इसको ट्रू, इसको बूलियन वैल्यू ट्रू कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये मैंने बनाया है कि लॉक ट्रांजैक्शन हैश, अगर ये लॉक ट्रांजैक्शन हैश है, क्योंकि लॉक ट्रांजैक्शन हैश तो यूनिक होती है, सीधी सी बात है, वो लॉक ट्रांजैक्शन हैश अगर पहली बार आ रही है तो उसको मैं ट्रू कर दूंगा। ट्रू बोले तो इस लॉक ट्रांजैक्शन हैश को मेरा वाला कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही प्रोसेस कर चुका है, ठीक है। और अगर यही लॉक ट्रांजैक्शन हैश दोबारा से आती है सेम की सेम, तो वो यहीं पे रुक जाएगी। क्या कि लॉक ट्रांजैक्शन हैश अगर ट्रू है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर, अगर वो इस रिलीज प्रोसेस के अंदर हमने वो लॉक ट्रांजैक्शन हैश स्टोर कर चुके हैं और हमने देखा कि उसकी वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब यार हमने रिलीज़ तो कर चुका है, रिलीज़ कर चुका है। तो यार हम लोग ये डीबी में भी स्टोर कर सकते हैं। डीबी में स्टोर कैसे कर सकते हैं कि लॉक और रिलीज ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फटेगा या कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से रिवर्ट मार देगा, वो देखेगा, अब फिर रिलेयर के पास इन्फॉर्मेशन तो जाएगी जाएगी कि भाई यहाँ पे तो ये मैसेज आ रहा है कि ऑलरेडी रिलीज। फिर रिलेयर अपने डीबी में जाके चेक करेगा, यार एक काम करता हूँ, इस लॉक ट्रांजैक्शन हैश के लिए ना सबसे पहले मैं अपने डीबी में चेक कर लेता हूँ कि क्या रिलीज़ हुआ है कि नहीं हुआ। जब रिलीज़ हुआ है तो मैं तो बोलूँगा यूज़र से, भाई रिलीज़ हुआ है देख तू। फिर बोलेगा अच्छा हाँ सॉरी रिलीज़ तो हुआ है, ठीक है बढ़िया। तो ये चीज़ हो गई आपके एक लॉक से, मतलब कि एक ही रिलीज़ होगा, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है, ये चीज़ बच रही है यहाँ से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है भैया, यहाँ पे है, ये आपको कुछ दिख रहा होगा यार, ये क्या है, ओनली रिलेयर क्या है ये, मतलब कुछ तो है ये चीज़, क्या है ये तिगड़म, ठीक है चलो भाई ये भी देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था, ठीक है यार, ये कॉन्ट्रैक्ट तो डिप्लॉयड है हॉल्स्की के ऊपर या सिपोलिया के ऊपर, ये वाला फंक्शन। और यार भैया फिर तुम, मतलब यार ये तो कोई भी कॉल करवा सकता है क्योंकि आपने तो उसको एक्सटर्नल कर रखा है, ठीक है, एक्सटर्नल कर रखा है इसको, तो मतलब ये तो पब्लिकली कोई भी कॉल करा सकता है। यहाँ पे कोई भी डेस्टिनेशन भेज देगा, अमाउंट भेज देगा, लॉक ट्रांजैक्शन हैश अपनी तरफ से कोई यूनिक बना के दे देगा भैया, और फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा हाँ यार बात तो सही है। अब क्या करते हैं फिर हम, अब हम क्या करेंगे कि रिलेयर है, ठीक है। अब यार यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ आएगी, यहाँ पे से और सिक्योरिटी आएगी कि जैसे कि TEE आ गया आपका, या फिर थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी आ गया, मतलब कि सिस्टम को और सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। लेकिन जैसे TEE हो गया, उनको चलो आगे थोड़ा और समझाएंगे, जब एडवांस सिक्योरिटी लेवल पे पहुँचेंगे तो हम लेके समझाएंगे। लेकिन अभी ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यार जैसे ओनली रिलेयर है, तो तुम देखोगे यहाँ पे हमने एक मॉडिफायर बनाया हुआ है ओनली रिलेयर नाम का, ठीक है, कि MSG.sender मतलब कि जो बंदा इस रिलीज फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, MSG.sender वो होगा। और रिलेयर, क्या वो रिलेयर के बराबर है, रिलेयर मान लो कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही इनिट कर दिया है, पहले से हमने इनिशलाइज कर दिया है कि रिलेयर हमारा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम दे देते हैं उसको एड्रेस 5821, ये तो नहीं होगा पर इस एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब चलो 0x5821 ले लो, और ठीक है 0x5821, तुम देखोगे कि जो बंदा इस फंक्शन को कॉल कर रहा है क्या वो ये सेम एड्रेस का है कि नहीं है, नहीं है, तो है भाई तू तो रिलेयर ही नहीं है हमारा, तू तो गड़बड़ है, धोखाधड़ी कर रहा है, यहीं से भाग जा। यहीं से चेक करके वो चुपचाप वापस से कॉन्ट्रैक्ट उसको रिवर्ट कर देगा, मतलब कि फट जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, फट जाएगा इन द सेंस कि जो फंक्शन कोई बाहर का बंदा कॉल कर रहा हो जो ऑथोराइज ही नहीं है इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए, वो नहीं करा पाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर भैया बोलोगे कि यार ये रिलेयर का एड्रेस कहाँ से आया आपका, ठीक है, ये रिलेयर का एड्रेस भैया आया कहाँ से। तो यार क्या होता है कि अ, ये चीज़ ना थोड़ी सिक्योर वाली चीज़ है, और ये चीज़ से आप मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कॉल करा देगा, तो फिर आपका थोड़ा सिक्योरिटी बची रहेगी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब थोड़ा सिक्योरिटी लेवल पे जो हम लोग लेके जाके अगली वाली स्लाइड में, तब मैं तुम्हें ये चीज़ समझाऊंगा कि भैया रियल वाली चीज़ क्यों है, क्या कर सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा खासा उसमें टाइम लगेगा, वो चीज़ हम लोग तब बताएंगे। TEE जो ट्रस्टेड एग्जीक्यूटिव इन्वायरमेंट है जो AWS की हेल्प से हम बनाते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हो सकता है, या फिर थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी हो गई, उसकी हेल्प से कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड
क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। और इन दोनों में यार मतलब ये चीज़ जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, ये चीज़ बहुत प्यारा है। मतलब जब तुम ये चीज़ पढ़ोगे ना, तुम बोलोगे यार क्या चीज़ बनाई है। मतलब कि जो कुछ होती है ना कि क्रिप्टोग्राफी का यूज़, और मतलब मज़ा आ जाता है ये चीज़ पढ़ के, ठीक है। जब हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे तब मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार तुम्हें ना फिर तुम ऊपर ऊपर से समझा दूँ। यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा और अच्छे से समझो, और ये ऊपर से समझाऊंगा ना तो तुम्हें भी समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग अगली वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए वैसे तुम लोग क्या समझ सकते हो कि यार जो रिलेयर है ना, जो ये वाला रिलेयर है, ये एक मैसेज साइन करता है। मतलब इसमें तुम एक प्राइवेट की स्टोर करते हो, बस वो प्राइवेट की लीक नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। तो वो प्राइवेट की हम लोग सेव कर सकते हैं अपनी TEE या थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से, उसे सिक्योर कर सकते हैं। और जब वो मैसेज रिलेयर साइन करता है, तो वो साइन करने के बाद फिर वो यहाँ पर भेजता है जब रिलीज़ फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो यार ये चीज़ जब हम पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा ये वाली चीज़ पढ़ने में। या फिर आप लॉक ट्रांजैक्शन हैश है, या लॉक ट्रांजैक्शन हैश के साथ वो रिलेयर साइन करता है उस लॉक ट्रांजैक्शन हैश को, फिर यहाँ पे हम उसको रिकवर कर सकते हैं, तब मैच कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसे देख सकते हैं। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अब अपन लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और तुम्हें अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यार हम लोगों ने ये सारी चीज़ें है, लॉक रिलीज़ इवेंट, ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर लिया करके, ठीक है। हमने लॉक पढ़ लिया है, हमने रिलीज़ पढ़ लिया है, हमने एमिट पढ़ लिया है, ठीक है। रिलेयर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिलेयर क्या होता है। तो आई थिंक अगर तुम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट समझोगे ब्रिज का, तो मतलब उसमें मोटा मोटा यही चीज़ें यूज़ होगी। और सिक्योरिटी के लेवल पे जो रिलेयर वाला मैंने चीज़ें समझाई थी थोड़ी बहुत, ये जो अब आगे समझाऊंगा, हमें बस वो चीज़ पढ़नी है। और बाकी फिर तुम इसकी हेल्प से भी अपनी साइड से कोई ब्रिज बना के देख सकते हो सिपोलिया टू हॉल्स की। और तुम लोग बता सकते हो अगर कोई तुम्हें दिक्कत होगी तो तुम कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, ठीक है यार। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।